देखिए शाकिर साहब, आप वर्ल्ड पीस हार्मनी के वाइस चेयरमैन हैं। मेरा मानना है कि आपके पास काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके थ्रू काफी अवेयरनेस के प्रोग्राम आप चला सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस से जो लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है क्या कारण है? लोगों को भी मालूमत नहीं है। जैसा कि आपने देखा है, यूनिवर्ड न्यूज अक्सर इन प्रोग्रामों को चलाती है, अवेयरनेस के लिए चलाती है ताकि लोगों तक मालूमत पहुंचे। मेन वजह तो पहले मैं ये कहूँ कि लोगों को इस चीज की मालूमत नहीं है। मेरी भी अक्सर बात होती है, वर्ल्ड पीस हार्मनी के हमारे मेंबर बने हुए हैं, काफी कई बार फोन आ जाता है कि भाई हमें ये इलाज कराना है, ये इलाज कराना है। हम उनसे कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस की फैसिलिटी लो। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट इलाज करा सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस की फैसिलिटी लो। तो अक्सर होता क्या है कि वो कहते हैं ईडब्ल्यूएस क्या होता है, अच्छा तो मालूम ही नहीं है उनको। अच्छा। हम सोचते यार ये क्या बात है, अब उनको इस बारे में बताया जाए। अब इस बारे में बताए कौन? एक तो जितनी भी एनजीओज हैं, उन एनजीओज को इस पर काम करना चाहिए। कोई बीमार है, हॉस्पिटल के लिए आपके पास अक्सर फोन आते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अवेयरनेस फैलानी चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि लोगों को इस चीज की मालूमात हो। अब हमें मालूमात हो गई, अब हम उसके आगे क्या करें? अब हम जाते हैं मालूमात होने पे उसका फायदा उठाने के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले स्टेप ये है कि हम ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवाएं। ठीक है ना। अब हम ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवाएं। अब कार्ड बनवाने का हमें पता होना चाहिए इसमें हमारी फैसिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ आपको, ईडब्ल्यूएस की फैसिलिटी जो है, हम हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज फ्री करा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हॉस्पिटल हमें उसकी फैसिलिटी में दवाइयां फ्री देगा, ऑपरेशन फ्री करेगा। ये सारे काम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होंगे? ये सारे काम जो है जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस का कोटा दे रखा है। अच्छा। और अक्सर ये सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल में है सर, सरकारी अस्पताल तो है ही आपके लिए। और ये जो फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल से ली जाए, ईडब्ल्यूएस उनका इलाज वहां कराया जाए, उसका एक कार्ड बनता है वो बनवाया जाए, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाया जाए, उनसे कहा जाए कि ईडब्ल्यूएस में हमें ये चीज करानी है, चेकअप कराना है, इलाज कराना है। सरकार को नाहक बदनाम किया जाता है कि सरकार आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही, तो क्या ये बात गलत है? देखिए, ये बात एक तरीके से तो गलत नहीं है। काफी फैसिलिटी आप देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट दे रही है। अब हमें पता है नहीं और हम गवर्नमेंट पर ब्लेम लगा रहे हैं। आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, एजुकेशन के मामले के ऊपर ईडब्ल्यूएस का कोटा है। अगर अच्छा। आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उसमें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का खर्चा गवर्नमेंट देती है। कितनी फैसिलिटी चाहिए फिर? अब आप बताएं, अब कहते हैं गवर्नमेंट नहीं कर रही। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट स्कूल में आपको कोटा दे रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कोटा दे रही है। बीच में आपकी बात रोक करके एक बात कहना चाहूंगा कि ये भी देखने में आता है कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस के कार्ड है, अभी आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है कि इससे सारे जो इलाज है वो मुफ्त हो रहे हैं और बहुत अच्छे इलाज हो रहे हैं और बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज हो रहे हैं। लेकिन कुछ ये बातें सुनने में भी आती हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों के रिगार्डिंग में उनको ये नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस के कोटे में क्या क्या आता है, मेडिसिन कितनी आती हैं और क्या क्या इलाज आते हैं। वो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। सबसे पहली बात जो नदीम साहब मैंने आपको बताई है वो यही बात है, अवेयरनेस की बात है, जानकारी की बात है। जो जानकारी आम पब्लिक को होनी चाहिए वही जानकारी डॉक्टर्स को भी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? अवेयरनेस से ही होगी, उनको भी बताया जाए। वैसे तो ऐसा नहीं है, जब अस्पताल में एक डॉक्टर नौकरी कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है, MBBS है, MS है, MD है, तो उसको जानकारी होनी चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या फैसिलिटी। इक्का दुक्का कुछ नहीं जानते, कुछ ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, रिसर्च बता रही है, आंकड़े बता रहे हैं। कोई हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, तभी हम ये बात कर रहे हैं। वरना हम ऐसी बात तो कहने से पहले बहुत सोचने की बात है कि ये बात सामने आई है कि डॉक्टर्स को नहीं मालूम था। तो उसके लिए क्या हॉस्पिटल जाके अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी या कुछ लोगों को लेटर्स लिखने पड़ेंगे डिपार्टमेंट्स को? क्या करना होगा? इन सब आप हर अस्पताल में जाके हर डॉक्टर को तो नहीं जानते। बिल्कुल। अब एक हॉस्पिटल में अगर 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ही समझ लीजिए, तो उनमें से एक डॉक्टर को पता है, एक डॉक्टर को नहीं पता। अब आपको नहीं मालूम कि उस डॉक्टर को पता है या नहीं पता है। बिल्कुल। अब उनको बताओगे प्रिंट मीडिया के द्वारा ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, प्रिंट मीडिया में आए, ये अवेयरनेस जाए और लोग पढ़े और उसको समझें और उसको करें। शाकिर साहब, एक छोटा सा करेक्शन सामने आ जाता है कि ईडब्ल्यूएस के कार्ड सबके नहीं बन पाते हैं और उसके ऊपर लोग
काफी जो दलाल लोग हैं वो काफी पैसा लेकर के उसको कार्ड को बनवाते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और लोगों के कार्ड बने और सही तरीके से बने, उसके लिए कोई प्रोग्राम चलाने की आपकी वर्ल्ड पीस हार्मनी की और भी आपकी काफी एनजीओ हैं जो इनके आप टच में रहते हैं, चल रही हैं, तो उसके लिए आपका क्या आगे स्टेप होगा? देखिए, बात दरअसल ये है कि यही बात है जानकारी की। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। ये आम आदमी को जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी ले करके इसको ईडब्ल्यूएस के कार्ड को बनवाए हैं। जैसे और काम भी हम करवाते हैं, किसी भी चीज का फॉर्म भरा जाता है, हम ऑनलाइन जाकर के इनकी फॉर्मेलिटी देख सकते हैं। हम क्यों दलाल को पैसे दें? एक जो मरीज जिसके घर में कोई बीमार है, वो परेशान है, फिर वो दलाल को पैसे देकर के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएगा? हमें इसी पे तो अवेयरनेस फैलानी है, इसी बात को हमें बताना है। हमारी एनजीओ वर्ल्ड पीस हार्मनी इस पर काम भी कर रही है। वो काम करने का तरीका फिर यही है कि हम एक दूसरे को बताएं और हम ऑनलाइन जाकर के, ऑनलाइन की फैसिलिटी आप देखिए, गूगल पे जाइए, ऑनलाइन फैसिलिटी देखिए, हमें क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है, तो आप फॉलो करें, आपको फॉलो करें आप और डायरेक्ट बनवा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत शुक्रिया, आपका आभारी है। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस के बारे में और जानकारी आप पब्लिक को दें, जिससे गरीब मरीजों को फायदा पहुंचे और इलाज कर सके। और मैं यूनिवर्ल्ड न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और हमारे चीफ एडिटर साहब दरान साहब का भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुंतखब किया और लोगों तक बात पहुँचाने के लिए अपनी सोर्सेस, अवेयरनेस, हर एक काम को आगे बढ़ करके हिस्सा लिया। और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। शाकिर साहब, शुक्रिया।